हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के मैथ्स की इस वीडियो में जो 7 चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, उसकी एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चार है बहुत ही इजी है। सब सिर्फ आपको बताना है कि यहाँ कौन सी कंडीशन फॉलो होती है। तो हम लोगों ने अभी तक जो 4 रूल सीखे हैं, एस 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 ए एस ए एंड आर एच एस, तो वही हमें यहाँ पे देखना है। तो आप पहले देखोगे तो यहाँ फर्स्ट में क्या लिखा है, AC इज इक्वल टू DF। AC कहाँ है, AC इज इक्वल टू DF, तो इसकी साइन सेम रहेगी। AB is equal to DE, AB is equal to DE, and last BC is equal to EF। तो ये है BC is equal to EF, यानी कि दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की साइड की बात की है जो एक दूसरे के इक्वल है। जो भी करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल है। तो यहाँ हम लोगों ने ये जो कॉन्ग्रुएंसी है वो कौन सी कंडीशन अंडर आती है, तो यहाँ आएगी एस एस एस। तो यहाँ सिर्फ हमें ये लिखना है कि बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC congruent to triangle DEF। बस इतना ही करना है यहाँ। लेकिन एक बात ये आपको याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सेकेंड है ZX इज इक्वल टू RP, यानी कि ये दो वैसे साइन की है, इसका मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। Then RQ is equal to ZY, RQ is equal to ZY, and last is angle PRQ। बीच में जो है वहां पे एंगल बनता है, तो PRQ ये एक एंगल है और दूसरा है XZY। So triangle PQR congruent to triangle XYZ। तो ये कंडीशन, ये 3 बात अगर यहाँ पे दी है हमें, तो यहाँ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, तो 2 साइड एंड 1 एंगल। तो साइड एंगल साइड SAS रूल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, क्या है यहाँ पे, PQR congruent to triangle XYZ। अब थर्ड है यहाँ पे, तो 2 एंगल और एक साइड हमें दी है। इसका मतलब एंगल MLN, L के आगे और G के आगे एंगल है, तो L एंड G ये रहा। उसके बाद है NML, तो ये एक हो गया, और उसका इक्वल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल वो कौन सा है, GFH, राइट। ये 2 एंगल और ये साइड ML इज इक्वल टू FG, तो ये हो गई। तो यहाँ पे 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड की बात की है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन होगी, ASA। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी, जो दिया है हमें यहाँ पे ट्राइंगल LMN congruent to triangle GFH
एच जी एफ एच। आपको होगा LMN है तो हम HFG क्यों नहीं लिखेंगे, लेकिन देखोगे तो L के इक्वल जो एंगल है वो कौन सा है, G है। तो ये L एंड G जो वर्टाइसिस है वो करस्पॉन्डिंग है। दूसरा है M, तो उसके पास कौन है, F, तो M के करस्पॉन्डिंग कौन है, F वर्टेक्स। एंड N के इक्वल कौन सा है, H, N के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, वर्टेक्स, तो H, इसीलिए यहाँ पे H। तो ऐसे यहाँ पे A कंडीशन फॉलो होती है। अब यहाँ कौन सी होगी, 90 डिग्री है, इट मीन्स कि यहाँ पे राइट एंगल की बात है। उसके बाद ये हाइपोटेनस है DB एंड EB, तो यहाँ पे EB इज इक्वल टू DB ऑलरेडी दिया है, यानी कि हाइपोटेनस आर इक्वल ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। दूसरा क्या है, AE, कहाँ पे है, अनदर साइड। देखो एक हाइपोटेनस, दूसरा है अनदर साइड, इसकी है AE, तो इसकी क्या होगी, BC। और जो राइट एंगल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि RHS। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। कौन से ट्राइंगल की बात की है, ट्राइंगल ABE congruent to triangle CDB। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दो फिगर आपको दी है और बोला है यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ART कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN। इस कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये सब जो वर्टेक्स है उसके बीच क्या है, इक्वालिटी है या तो कॉन्ग्रुएंसी है। ये कब हमें मिलता है, जब सब वर्टेक्स के बीच में कॉन्ग्रुएंसी है। तो फर्स्ट क्या है, इफ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरियन। अगर आपको यहाँ SSS क्राइटेरियन यूज करना है तो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी तो यही है सीधी, तो इसका मतलब है AR इज इक्वल टू क्या होगा, PN। सेकेंड है RT इज इक्वल टू EN and third is AT is equal to PN. For SSS condition, अब है if it is given that angle T, यानी कि ये एंगल is equal to this and to use SAS criterion, इसका मतलब कि included एंगल आपको दिया है, तो इंक्लूडेड एंगल है तो दो साइड कौन सी होगी, एक ये होगी और दूसरी ये होगी। तो यहाँ पर RT आपको दी है तो RT के रिलेटेड कौन होगा, EN एंड PN तो वो कौन सा होगा, AT। तो यहाँ पे टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, बीच वाला एंगल। अब जो थर्ड है आपको यहाँ कौन सा क्राइटेरियन यूज करना है हमें, इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN एंड यूज ASA, यानी कि दो एंगल के बीच की साइड। तो एक एंगल ये होगा और उसका करस्पॉन्डिंग ये है, दूसरा एंगल ये होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो ये है,
और इंक्लूडेड साइड AT इज इक्वल टू PN गिवन है। तो दो वन साइड गिवन है तो उसके दो जो एंगल है वो कौन कौन से बनेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड सेकेंड एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। तो यहाँ आपको जो भी क्राइटेरियन यूज करना है उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे कंडीशन रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है यू हैव टू शो ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AMQ। तो यहाँ पे ये फिगर दी है AMP कॉन्ग्रुएंस टू AMQ। ये हमें प्रूव करना है, दिखाना है और हमें कौन से स्टेप दिए हैं यहाँ पे ये हमें गिवन है। तो देखेंगे AM इज इक्वल टू QM, सॉरी यहाँ पे AM नहीं होगा PM होगा, PM इज इक्वल टू QM। तो उसका रीजन क्या होगा कि ये हमें दिया गया है तो यहाँ पे होगा गिवन। दूसरा है एंगल PMA यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू QMA। तो ये भी हमें यहाँ पे दिखाया है, सेम साइन है मतलब कि दोनों सेम है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे गिवन। दूसरा है AM इज इक्वल टू AM मतलब कि एक ही है, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है तो हम ये लिखेंगे कॉमन साइड। अब यहाँ पे है AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ। तो ये कैसे कॉन्ग्रुएंसी बनी, बाय विच कंडीशन, तो यहाँ पे होगा SAS टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी criterion। Okay, now question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिए हैं और यहाँ पे कुछ पार्ट्स मार्क किए हैं। तो इसको देखने से, इसका मेजरमेंट देखने से यहाँ बोला है कि एंगल A P के जितना यानी कि 30 डिग्री है, B वो Q के जितना 40 डिग्री है, C इज इक्वल टू R 110 डिग्री। तो स्टूडेंट सेज, एक स्टूडेंट कहता है that triangle ABC congruent to triangle PQR by AAA congruency criterion। तो it is justified और हमें पूछा है कि भाई अगर हमारा आंसर कुछ भी है तो हमें यहाँ पे लिखना क्या है कि a student says that triangle this congruent to this by AAA congruency criterion is not justified because the corresponding three angles of one triangle
another triangle because their sides may not be equal एंड रीजन क्या होगा इसका? बिकॉज congruency criterion is not worked. तो हमने ऐसा कोई भी नहीं सीखा है ए क्राइटेरियन। तो यहाँ पे 3 एंगल की बात की है। 3 एंगल अगर सेम भी है लेकिन उसकी जो साइड्स है वो सेम नहीं भी हो सकती है, इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंसी बाय ए कंडीशन प्रूव नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर, और क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें यहाँ पे क्या दिया है? इन द फिगर द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ हमें दे ही दिया है कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड। यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है उसके वो मार्क किए हैं। वी कैन राइट दिस कॉन्ग्रुएंट विच। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे ये 2 एंगल है, फिर ये एंगल है। ये सारे पार्ट जो आपको मार्क किए हैं वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इक्वल है, करस्पॉन्डिंग है। इसीलिए तो ट्राइंगल आरएटी कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 2 triangles are congruent by 1 correspondency between their vertices is क्या होगा? RAT। तो R कहाँ पे है? R यानी यहाँ पे आपको सिंगल साइन दी है, तो वहां पे है W। तो हम यहाँ RAT तो लिखेंगे, करस्पॉन्डेंस टू W। अभी ए यहाँ पर है लेकिन वहां जो साइड है वो यहाँ पे है, तो दूसरा आएगा O, WO एंड N। तो यहाँ पे हमें कौन सी करस्पॉन्डेंसी मिलती है? RAT करस्पॉन्डेंस टू WO एंड सो ट्राइंगल RAT congruent to triangle WON। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 तक करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। टिल देन बाय बाय।